हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। गाइस, डीआरडीओ एमटीएस का पेपर जल्द ही होने वाला है और उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रही है। और आज हम साइंस, जीएस, जीके के 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। गाइस, इस प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी साइंस के, जीएस के या फिर जीए के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, उसी क्वेश्चंस को हमने फ्री मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपने कहाँ पर क्या गलती की है उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, और इसके साथ ही आगे की वीडियो और फ्री मॉक टेस्ट को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम एवं अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा कहा जाता है, सुपरनोवा कहा जाता है, नेबुला कहा जाता है या फिर ब्लैक होल कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को नेबुला कहा जाता है। नेबुला कहा जाता है। देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को नेबुला कहा जाता है। और नेबुला एक निहारिका है जिसमें चील भाग पाया जाता है और इसी भाग में बहुत से तारे जन्म ले रहे हैं। अतः इस भाग को सृजन का स्तंभ भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि इस भाग को सृजन का स्तंभ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? भगवान का अध्ययन है, सपने का अध्ययन है, नींद का अध्ययन है या फिर रंग का अध्ययन है? सही आंसर क्या होगा हमारा? तो सही आंसर होगा कि सपने के अध्ययन को ओनेरियोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे छिपी हुई किस चीज की खोज हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन नंबर बी एक लुप्त राज, ऑप्शन नंबर सी है एक बहुत बड़ी घाटी की प्रणाली और एक झील, एक विशाल डायनासोर का कंकाल। सही आंसर क्या होगा? तो हमारा सही आंसर होगा कि एक बहुत बड़ी घाटी मिली थी और इसके साथ ही एक झील थी। तो अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे क्या था? एक बहुत बड़ी घाटी और झील। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? सभी को पता होगा। चलिए एक बार ऑप्शन देखते हैं। आलू को कहा जाता है, टमाटर को कहा जाता है, कद्दू को कहा जाता है या फिर प्याज को कहा जाता है? हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा आलू का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। याद रखिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। LIGO लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल ही में खबरों में क्यों था? ऑप्शन नंबर ए है मंगल ग्रह में पानी की खोज के कारण था, हीरों से भरे सितारों की खोज के कारण था, गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बिग बैंग सिद्धांत को गलत साबित करने के कारण था। तो सही आंसर क्या होगा? तो लीगो जो था वो क्यों खबरों में था? गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण जो था वो इसलिए खबरों में था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? उदयपुर मेले में, थार के मेले में, कुंभ के मेले में या फिर पुष्कर मेले में? सभी को पता होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो पुष्कर मेला होता है उसमें ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार होता है। और ये पुष्कर मेला कहाँ होता है? ये पुष्कर मेला होता है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है शंकर नाग, ऑप्शन नंबर बी है RK लक्ष्मण, ऑप्शन नंबर सी है RK नारायण या फिर ऑप्शन नंबर डी है गिरीश कन्नड़? सही आंसर क्या होगा? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा RK नारायण। देखिए, मालगुडी डेज भारतीय लेखक RK नारायण के कार्यों पर आधारित कृति है। RK नारायण अंग्रेजी साहित्य के सबसे महान उपन्यासकारों में से एक थे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। +91 किस राष्ट्र का कंट्री कॉलिंग कोड है? सभी को पता है कि हमारे फ़ोन नंबर के आगे +91 हमें लगाना पड़ता है या फिर लग जाता है जब फ़ोन आता है। तो ये कहाँ का है? ये भारत का ही हो सकता है, क्योंकि हमें तो ये पता ही है, हर फ़ोन में आता रहता। देखिए, +91 जो था है भारत का कंट्री कॉलिंग कोड है और यह कोड किसी अन्य देशों से भारत में कॉल करने की अनुमति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
कार्ल सगन कौन था? एक अमेरिकी खगोल शास्त्री था, ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी था, फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री था, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति था? सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा एक अमेरिकी खगोल शास्त्री था, कार्ल सगन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, C6H6 क्या है? हाइड्रोकार्बन है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बेंजीन है, या फिर टोल्यून है? तो सही आंसर जो होगा वो हमारा होगा हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तनाव कहा जाता है, जड़ता कहा जाता है, वजन कहा जाता है, या फिर काम कहा जाता है? तो सही आंसर जो होगा वो हमारा होगा वजन कहा जाता है। वजन, वस्तु का वजन कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, WLAN का पूरा नाम क्या है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वाइल्ड लोकल एरिया नेटवर्क, या फिर विड लाइट एंटोमोस्फेयर नेचर, या फिर वायरलेस लोकल एरिया नोड? सही आंसर क्या होगा? तो WLAN का पूरा जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? एथेंस ने की थी। सही आंसर होगा, और ये सभी को पता होगा, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ये सभी को पता होना भी चाहिए कि एथेंस ने 1896 में पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी। देखिए, सन 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी एथेंस शहर ने की थी, और एथेंस ग्रीस देश के प्रसिद्ध शहर हैं। इससे 14 देशों ने भाग लिया था, याद रखिएगा, और इन खेलों में विजेता को सिल्वर पदक तथा उपविजेता को कॉपर पदक दिया गया था, और प्रथम ओलंपिक खेलों का शुभारंभ जो था वो किंग जॉर्ज एक ने किया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस वंस इनमी इज द बेस्ट टीचर। यह शब्द किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, बराक ओबामा ने कहा था, या फिर दलाई लामा ने कहा था? सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा दलाई लामा ने कहा था, इन द प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस वंस इनमी इज द बेस्ट टीचर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेक इन इंडिया का प्रतीक जो लोगो है वो किसका बना हुआ है? कोक्स के बने शेर से, या फिर स्टील से बनी चील से, या फिर कपास से बना चक्र, या फिर खादी से बना बाघ? सही आंसर क्या होगा? सभी को पता है, कोक्स से बने शेर को मेक इन इंडिया का प्रतीक माना गया। देखिए, मेक इन इंडिया का जो प्रतीक है वो कोक्स से बने शेर को का बना हुआ है, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2014 को किया था, और इसका जो उद्देश्य था वो देसी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देना था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है वो कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है, अजमेर में स्थित है, या फिर माउंट आबू में स्थित है? सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा अजमेर में स्थित है। देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है वो अजमेर में स्थित है, और इसका जो निर्माण है वो मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वर्ष 1192 में शुरू करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? प्रोपेन है, मेथेन है, इथेन है, या फिर ब्यूटेन है? सही आंसर क्या होगा? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा मेथेन जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस है। देखिए, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस मेथेन है, और यह अन्य जीवाश्म ईंधनों के साथ पाई जाती है। मेथेन एल्कलीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, और यह सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भूटान की राज्य भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है, हिंदी है, जोंगखा है, या फिर खमेर है? सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा जोंगखा जो है वो भूटान की राजभाषा है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय खेल में HIL का पूरा नाम क्या है? हिमाचल इंडियन लायन, हरियाणा इंडस लीग, हॉकी इंडिया लीग, या फिर हैदराबाद इंडिया लीग? सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा हॉकी इंडिया लीग जो है वो HIL का पूरा नाम है। देखिए, भारतीय खेल में HIL का जो पूरा नाम है वो है हॉकी इंडिया लीग,
और इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 2013 में नई दिल्ली में की गई थी। याद रखिएगा, HIL की स्थापना 2013 में नई दिल्ली में की गई थी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो पुर्तगाली व्यापारी थे वो गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? 14वीं सदी में, 15वीं सदी में, 16वीं सदी में या फिर 17वीं सदी में? सही आंसर क्या होगा? तो हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा 16वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार आए थे। देखिए, जो पुर्तगाली व्यापारी थे वो गोवा की भूमि में पहली बार 16वीं सदी में आए थे। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 वर्षों तक शासन किया था और दिसंबर 1961 में ये भारतीय प्रशासन को सौंप कर चले गए थे। गाइस, आई होप आपको सारी की सारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं कि हमको यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।